Hey guys, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू द चैनल प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो नहीं बोलूँगी बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि मैं अभी हॉस्पिटल से आई हूँ। अभी बज रहे हैं, मैं आपको टाइम बताऊँ तो अभी बज रहे हैं 3:30। 1 घंटे पहले मैं हॉस्पिटल से आई हूँ। मैं सुबह सुबह हॉस्पिटल गई थी। एज पर आप दीपक जी को भी मेरे पीछे देख सकते हो। तो दीपक जी ने आज छुट्टी ली, क्योंकि हम बहुत टाइम से, पिछले 10 दिनों से गवर्नमेंट हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे और हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। दवाई असर नहीं कर रही थी। मेरी तबीयत डे बाय डे और बिगड़ रही थी। तो दीपक जी ने कहा और मम्मी ने दीपक जी को ओपिनियन दिया कि आप इसे प्राइवेट हॉस्पिटल में, गंगाराम हॉस्पिटल में दिखाओ। एज पर यू ऑल नो, सब दिल्ली के बेस्ट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल को जानते हैं। सर गंगाराम हॉस्पिटल है ना, सर गंगाराम हॉस्पिटल है करके। और आज हम वहीं गए थे, वहाँ उसकी इमरजेंसी में गए थे। और क्योंकि एक ओपिनियन ले लेना दूसरा बहुत ज़रूरी है जब आपको एक जगह की दवाई ना असर कर रही हो। और गवर्नमेंट में क्या होता है एक्चुअली, वो लोग दौड़ाते भगाते आपको बहुत है। एंड हर वीक के चक्कर में आज 10-15 दिन मैंने खींच लिए किसी तरीके से। पर डे बाय डे में बहुत मेरी तबीयत खराब हो रही थी। उन्होंने आज इमरजेंसी में मुझे पहले तो ओपिनियन दिया कि आप इनको एडमिट करा लो। हम बड़े आईसीयू में न रखें, इसको छोटे एचडीयू में रखेंगे। एंड 3-4 दिन हम इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। सो दवाइयाँ चलेंगी इंजेक्शन के थ्रू, स्टेरॉइड्स एंड ऑल चीज़ें दी जाएंगी। और 4 डेज में ऑब्जर्वेशन में रखकर हम इनको छोड़ देंगे जब ये तबीयत ठीक हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन, जब मैंने कहा कि नहीं मैं एडमिट नहीं होना चाहती हूँ, आई डोंट नो वाई, मैं 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी हूँ। एडमिशन से मेरे को ना अजीब सा ही डर लगने लगता है। तो मैंने डॉक्टर के साथ कहा कि डॉक्टर मैं मुझे आप दूसरा ऑप्शन दीजिए। तो उन्होंने कहा कि प्रिया, फिर आपको ये जो दवाइयाँ यहाँ इंजेक्शन के थ्रू दी जाएंगी वो फिर आपको घर में ओरली लेना पड़ेगा, लाइक फिर गोलियों के रूप में आपको दी जाएगी। तो बेसिकली मैंने बहुत सारी दवाइयाँ अपनी ले ली हैं। एंड एडमिशन तो मैंने नहीं लिया, बिकॉज जो मशीनें मेरी घर पर हैं वही मशीनें वो हॉस्पिटल में देंगे। बस आप उनके बेड का खर्चा पे करोगे और कुछ नहीं, खोना वही है। क्यों दीपक जी, क्या कहते हो? ले रहे हैं, चांस ले रहे हैं अभी 2 दिन का। दीपक जी के हिसाब से तो वो कह रहे हैं मैं अभी भी चांस ले रहा हूँ, अगर दवाइयाँ नहीं रिलीफ करेंगी तो हम एडमिट ही हो जाएंगे। लेकिन मेरा पर्सनली क्यों एडमिशन को लेकर बड़ा डर लगता है, मुझे एडमिट नहीं होना। एंड दवाइयाँ हैं, मशीनें मेरे पास ऑलरेडी हैं, इसीलिए ये दवाइयाँ मैं अब खाऊंगी। बहुत स्टीरॉइड्स बहुत हैं इसमें, बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स हैं। आप लोग मेरे गाल पे सब चीज़ का असर देख रहे होंगे, क्योंकि मैं 2 दिन से इंजेक्शन्स के थ्रू स्टीरॉइड्स ले रही हूँ। एंड बिकॉज पिछले साल भी कुछ दिक्कत नहीं हुई, इस साल ही हो रही है कि मैं कवर होने में नहीं आ रही हूँ, मैं रिकवर नहीं हो पा रही हूँ। तो मैं अभी स्टेरॉइड्स पर हूँ। तो बहुत सारे लोगों को वेट लॉस से लेकर लास्ट व्लॉग में क्वेरीज थी। तो मैं अभी कुछ नहीं सोच रही वेट लॉस को लेकर। मैंने बहुत भागा है वेट लॉस के लिए, बहुत कुछ किया भी है वेट लॉस के लिए, बट वेट लॉस होने की बजाय मैं बहुत बार बार बीमार पड़ जाती हूँ। एंड घूम फिर के मैं वहीं पर आ जाती हूँ जहाँ से मैं शुरू करती हूँ। तो मैंने अभी कुछ नहीं सोच रही फिलहाल। मैं इतनी हैवी डोजेस की दवाइयों पर हूँ कि ऑब्वियसली मेरा वेट पुट ऑन हो रहा है, वो मैं आपको मेरे फेस से अपने आप पता चलेगा। जो लोग मुझे बाद में, जैसे आज मेरे ब्रदर आए थे हॉस्पिटल, उन्होंने देखा, उनको भी लगा कि नहीं प्रिया तेरा शरीर फूल रहा है, बिकॉज मैं हैवी मेडिसिन पे हूँ बहुत। तो अभी मैं कुछ नहीं सोच रही अबाउट वेट लॉस, क्योंकि पहली मेरी है कि मैं हेल्थ मेरी ठीक हो जाए, मैं थोड़ी सी रूटीन में आ जाऊँ। दूसरा, जिस चीज़ के पीछे मैंने अनुभव किया है, जिस चीज़ के पीछे आप ज़्यादा भागते हो ना, वो चीज़ आपसे ज़्यादा दूर भागती है। तो अब मैं इसकी तरफ सोचना और करना, दोनों करना इन द सेंस नहीं कि मैं उल्टा पिल्टा कुछ खा रही हूँ, लाइक बहुत प्रेशर देना, बहुत स्ट्रेस देना अब बंद कर रही हूँ अभी के लिए। फिलहाल मैं, अब मेरी पहली प्रायोरिटी सिर्फ मेरे को ठीक करना है, क्योंकि मैं ठीक नहीं हो रही हूँ अभी। ठीक होना पड़ेगा। नहीं, फिलहाल वेट लॉस की तरफ इतना, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो रही थी कि मुझे स्टीरॉइड्स चला देंगे, लेकिन घूम फिर के हुआ क्या, स्टीरॉइड्स ही खानी पड़ रही है ना, रिकवर नहीं हो रही ना। क्योंकि मेरी केस में, या मेरी जो कंडीशन है उसमें कुछ और हो भी नहीं सकता, आपको रिलीफ के लिए स्टीरॉइड्स ही दी जाएंगी। तो घूम के चक्कर मेरा वहीं आ जाता है और मैं वहीं फिर परेशान हो जाती हूँ। तो अभी मैं आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट द वेट लॉस। और
पहले मैं ठीक हो जाऊँ, 10-15 दिन लगे के और मुझे ठीक होने में, और उसके लिए आगे आगे मेरे व्लॉग्स में डेली देखते रहोगे। आज डे 1 है, 2024 खत्म होने वाला है, 10 दिन बचे हैं, आज से 10 डे 1 है। इस व्लॉग में बने रहिए, आगे बहुत कुछ होगा जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड फिलहाल एक हेल्थ अपडेट मैंने ज़रूर दिया है, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर आपस में ही लड़ाई कर रहे थे कमेंट बॉक्स में, लेकिन मैंने वहाँ नहीं रिप्लाई दिया। लेकिन मैं आपको यहाँ कह रही हूँ, आप सभी के लिए, आप लोग लड़िए मत। और यस, जो कह रहे हैं कि वेट लॉस की तरफ ध्यान दीजिए वो भी ठीक है, जो ये कह रहे हैं कि आप पहले अपनी हेल्थ को ठीक कीजिए, अपनी बीमारी को ठीक कीजिए, वो भी ठीक कह रहे हैं। तो मैं क्या करने वाली हूँ मैंने आपको बता दिया है। वेट लॉस इज नाउ इज अ सेकंड प्रायोरिटी, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं हो सकता, अभी कुछ भी नहीं हो सकता, आप कुछ भी कर लो, क्योंकि मैं जितनी हैवी डोजेस पर हूँ कुछ नहीं कर सकते, और आराम से मेरा 5-7-8 किलो वजन बढ़ जाएगा, बढ़ ही रहा है। मैं चेक भी नहीं कर रही हूँ, और मैं ना चेक करने वाली हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने आप को बहुत स्ट्रेस दे दूंगी और चेक कर, जहाँ मैंने वेट मशीन में वेट देख लिया वहाँ मेरा दिमाग और पारा चढ़ जाएगा। इसलिए मैं ना ही देखूंगी, ना ही मैं अभी कुछ देख रही हूँ। सिर्फ मुझे मेरी कंडीशन स्टेबल करने दो, मेरे को बहुत दिक्कत है इस टाइम। हाँ, एडमिट होने की पूरी है हालत, बट बस मैं अपने ऊपर पूरी स्ट्रॉन्ग बना के रख रही हूँ कि ना हूँ और दवाइयों से रिकवर हो जाऊँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग आपस में भी मत लड़िए, मैंने अपना डिसीजन आपको बता दिया है। वेल, आज है डे 1 और एक और ख़ास दिन है। तो जो लोग मेरे से 2-3 साल से जुड़े हुए हैं वो उनको तो पता है कि मेरे यहाँ या हमारी कॉलोनी में, मेरी सोसाइटी में सालाना जागरण होता है। मतलब साल में के एंड में हमारे यहाँ जागरण कराया जाता है, हर साल के एंड में। तो जो लोग बहुत पहले से मुझसे जुड़े हैं उन्होंने तो वो चीज़ देखी भी है, और जो मेरे से अभी हाल ही में रिसेंटली, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो नए जुड़े हैं, तो वो इस साल देखेंगे। तो आज वो दिन है जब सालाना सॉरी, मैं थोड़ा फंबल कर रही हूँ गाइस, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। तो जो सालाना जागरण है वो आज है, आज होगा। और कहते हैं, मेरा खुद का पर्सनली ये मानना है कि मैंने उस जागरण में जब बैठकर जो मांगा है वो सब मिला। घर मांगा, घर मिला। सोचा मेरे घर का लोन खत्म हो जाए, मेरे घर अपना हो जाए, वो भी मिला। तो मैंने जब उस जागरण में बैठ के जो मांगा है वो सब कुछ मुझे मिला है। तो बस आज वो जागरण है, आज फिर बैठते हैं, माता रानी से मांगते हैं, और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी, माता रानी के दर्शन भी कराऊंगी। आप लोग भी अपनी मनोकामनाएं मांग लीजिएगा जो भी मन में है। तो चलिए, एंड और इसी वजह से, क्योंकि इस जागरण में मेरा पूरा इन लॉ फैमिली, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉज भी होते हैं दोनों, तो वो भी है। और इसी तरीके से इसी जागरण की वजह से क्या होता है, सब जागरण में आते हैं तो एक साथ एक रात को बैठ के खाना खा लेते हैं। तो सब रात में डिनर भी फैमिली एक साथ करेगी, तो वो सब भी आपको शेयर करूंगी। तो ब्लॉग में बने रहिए और पूरा ब्लॉग देखिए। हाय गाइस, वेलकम बैक। सो चलो, शाम का टाइम है और जागरण का समय है। मजे की और खुशी की बात यह है कि इस साल के सालाने जागरण में जो पूजा में बैठ रही है वो मेरी सिस्टर इन लॉ बैठ रही है। तो चलिए दिखाती हूँ, कलश लेकर वो आएंगी पूजा में। तो चलिए सबके साथ शेयर करती हूँ। अभी सब मेरे घर में ही थे बट मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, पर चलिए अब चलते हैं नीचे। दोनों में से कौन सा ना हाथ लगा, मुझे क्या पता, 7 नंबर कौन सा ये। सो गाइस, यहाँ तैयारियां हो चुकी हैं। अब मैं जा रही हूँ दीदी के घर, अपनी सिस्टर इन लॉ के घर, क्योंकि वहीं से आना है। तो चलिए, अरे आए थे 6 बजे ना, कह रहे आप चलो, मैंने कहा आप आ जाओ, फिर चलेंगे। ओ मामी के फोन में बैक ऑफ देख, मैंने वही पहनी है। ये क्या लिखा है? लग रहे हो क्या स्टोर लास्ट चक्कर पूरी मार्केट को डाली और स्टोर घर की चाबी आवाज में। अब यहाँ पर सब निकल के आ गए हैं घर से बाहर, क्योंकि सबसे पहले जो बड़े बड़े जो सदस्य हैं सोसाइटी के, वो सब एक दूसरे को जो ये पटका बोलते हैं ऐसा पहनाते हैं। एंड क्योंकि यहाँ से ना अभी कलश एक हफ्ते पहले मंदिर छोटा सा बनाया जाता है और वहाँ पर
7 दिन तक पूजा चलती रहती है। वहाँ पर कलश भी रखे जाते हैं, तो वो कलश यहाँ से उठाया जाएगा और कलश यहाँ से वहाँ तक दरबार तक ले जाया जाएगा। तो यहाँ पर उससे पहले ढोल बज रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी निक्की दी हैं, हमारी सोसाइटी की ही हैं, एंड साथ में मेरी सिस्टर इन लॉ सब डांस कर रहे हैं। और इन्हें देख के मेरा इतना मन कर रहा है कि मैं भी डांस करूँ। काश कि मेरी तबीयत इतनी अच्छी होती कि मैं भी डांस कर पाती। थोड़ी सी मैंने नाचा, लेकिन ये है कि मैं इतनी तबीयत मेरी अच्छी नहीं थी। दिल तो कर रहा था कि नाच, पर तबीयत कह रही थी बस तू बैठ और देख। वह यही वाला हाल था, लेकिन मैंने आप सबके लिए अच्छे से शूट किया और यहाँ आप सब अब जैसा कि मैंने बताया कि इस बार की पूजा में मेरी सिस्टर इन लॉ बैठेंगे, तो बस कलश उन्होंने ले लिया है और अब चलते हैं दरबार तक। चलिए। अब नाचते गाते हम सब पहुंच गए दरबार, और आप भी कर लीजिए माता रानी के दर्शन। और क्योंकि चौकी स्टार्ट होने से पहले होती है पूजा, तो यहाँ पर चल रही है पूजा। और जो पंडित जी आप देख रहे हैं, ये हमारे पंजाई बाग सोसाइटी की शिव मंदिर के पुजारी हैं। और यहीं पर आज की जो जागरण है, चौकी है, उसमें पूजा करवाने के लिए पंडित जी आए हैं। तो यहाँ पर चल रही है पूजा। गणपति सर्वते पते कुबेर सहिता कुर्वन्तु वो मंगलम। यम शैवा समुपासते शिवैति ब्रह्मायति वेदन्ति नो। बौद्धा बौद्ध प्रमाण पटव क्रतेति नैका। अब यहाँ पर पूजा समाप्त होने के बाद सब पहुंचे ऊपर दरबार में, क्योंकि जो जो अपनी श्रद्धा से नारियल चुन्नी माता को चढ़ाने के लिए लाया था, वो यहाँ पर चढ़ाई जाएगी, मत्था टेका जाएगा, तिलक लगाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पर की जाएंगी। और मैंने आप लोगों को पास से सोचा माता रानी के दर्शन करा दूं, क्योंकि मेरा मानना है कि इस जागरण में मैंने जब जब जो जो मांगा है, माता रानी ने वो पूरा किया है। तो आपके मन की भी जो मनोकामना है, माता रानी पूरी करे। और आप भी मनोकामनाएं मांग लीजिए माता रानी से, भगवान जी से, कि जो भी आपके माता रानी मन की विशेष हो वो पूरी करें। एंड चलिए, आप पूजा आगे बढ़ती है, आप पूजा में आगे बढ़ते हैं। मतलब देखते रहिए, जिन्होंने अल्लाह से काम नहीं अल्लाह था, तो भी मामा जी सभी भक्तजन मां जगदम्बा के चरणों में मत्था टेकेंगे। अच्छा तो चलते रहो। हाँ, मत्था टेकते रहिए, जाते रहिए। ठीक है मामा जी। अब यहाँ पे ये मैं और ये मेरी छोटी वाली सिस्टर इन लॉ, और यहाँ हमारी पूजा खत्म हो गई है। मतलब कि अभी जो पूजा थी वो तो खत्म हो गई है, क्योंकि यहाँ से अब गाने भजन झांकियों का सिलसिला शुरू होगा।
तो चलिए अब उसका भी लुत्फ उठाइए, क्योंकि इस टाइम तक ये वीडियो मेरे पास किसी ने भेजी थी, मैं नहीं उपस्थित थी, मैं आ गई थी ऊपर, इसलिए किसी ने मुझे वीडियो भेजी थी जिसमें कृष्ण भगवान राधा रानी की झांकी आई थी। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, 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 फिर भी के जैसे कौन गाइस मैं आ गई ऊपर। एक्चुअली ऐसा कुछ था नहीं कि मैं इस बार चौकी में बैठूंगी कि नहीं, बट बस यही था कि मैं मत्था टेक के आ जाऊंगी। लेकिन चौकी मेरी सिस्टर इन लॉ ने इस बार मेरी सिस्टर इन लॉ खुद पूजा में बैठी थी, तो मेरा आना तो बनता था। दीदी भी आ गई मेरे साथ साथ, तो मैं पूरी रात मतलब चौकी है 2-2:30 बजे तक की, इतनी देर तक तो मैं नहीं बैठ पाऊंगी क्योंकि मुझे मेडिसिन वगैरह लेनी है, दवाइयाँ लेनी है अपनी, इसीलिए मैं ऊपर आ गई हूँ। अब पूजा वगैरह हो गई है, अब जागरण यहाँ से शुरू हो जाएगा, भजन कीर्तन सब शुरू हो जाएगा। तो जो मेन पूजा थी वो मैं करके और आशीर्वाद लेके माता रानी का मैं ऊपर आ गई हूँ, और मेरे पीछे दीदी भी आ गई है और मेरी छोटी बिटिया भी आ गई है। अब क्योंकि मेरी बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ ने ही पूजा की है, तो वो तो वहाँ रुकेंगी, बैठेंगी, एंड क्योंकि उनकी भी सिस्टर इन लॉ आई है तो अभी वो उसमें बिजी है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ नेबुलाइजर, और दीपक जी भी पूरी रात मेरी वजह से जगे थे, और सुबह हम हॉस्पिटल गए थे तो वो भी थके हुए थे, तो वो भी रेस्ट कर रहे थे। बाकी मम्मी नीचे चौकी में बैठी हुई थी और मैं यहाँ नेबुलाइजर ले रही हूँ और आराम से जो भी भजन चल रहे हैं उसका आनंद ले रही हूँ। बिना भी मेरी नाव चल रही है, मेरी नाव चल रही है। वेलकम बैक गाइज। सो अभी मेरे सिस्टर इन लॉ एंड छोटे वाले जो दीदी आपने देखी थी वो और उनके हस्बैंड बच्चे सब चले गए घर। अभी बज रहा है टाइम 11:50 हो रहे हैं, सबको खाना वाना खिला के बस विदा किया है अभी। और मम्मी तो अभी नीचे बैठी है चौकी में, आवाज़ आपको आ रही होगी। तो बस सब चले गए और मम्मी चौकी में बैठी है और हम ऊपर हैं। मेरा ये पहली बार, इतने सालों में पहली बार हुआ है कि मैं चौकी में नहीं उपस्थित हूँ, वरना ऐसा कभी नहीं होता था, कभी भी नहीं, इतने सालों में नहीं हुआ, 8-10 सालों में तो नहीं हुआ कि मैं ना बैठी हूँ चौकी में। मैं हमेशा बैठती थी, बट मजबूरी है मेरी इस साल कि मैं नहीं बैठ पा रही हूँ, बिकॉज अब मैं ऑक्सीजन लूँगी, अब मैं जा रही हूँ थोड़ा ऑक्सीजन वगैरह लूँगी। बैठ सके जो होता है अच्छा होता है, माता रानी सब ठीक करेगी और सब कुछ ठीक होगा। स्टे पॉजिटिव ऑलवेज। बट डे 1 ग्रैटिट्यूड कि ये साल माता रानी ने सब कुछ दिया। मैं यही बोलती हूँ कि मैंने इस जागरण में बैठ के जब जो मांगा है ना, मुझे तब मिला है, एंड आगे भी सब कुछ मिलेगा, मुझे विश्वास है अपने माता रानी पर। और थैंक यू भगवान जी, सच में एक थैंक्स तो बनता है माता रानी को कि मेरा पहला डे 1 ग्रैटिट्यूड कि यस, जो अच्छा हुआ उन सब के लिए धन्यवाद भगवान को, और जो डिफिकल्टीज आई उसके लिए भी कि उन्होंने आँख खोली हमारी, हमें सिखाया बहुत कुछ, और आगे इन फ्यूचर उन डिफिकल्टीज से हमें लड़ने में बहुत हेल्प होगी। माता रानी हमारे रास्ता दिखाएंगी कि अब आगे कैसे उन डिफिकल्टीज से लड़ना है। तो डिफिकल्टीज अभी जो चल रही हैं आप सब जानते हो,
बहुत ज़्यादा बड़ी डिफिकल्टीज फेस कर रही हूँ, बट इट्स ओके। चलिए कोई नहीं, ऑल इज़ वेल, सब अच्छा होगा। और इसी के साथ अब मैं ये व्लॉग ओवर करती हूँ गाइस, क्योंकि मुझे लगानी है अपनी बायोपैप की मशीन, अपनी ऑक्सीजन मशीन, एंड फिर सोना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। ये मैंने अपनी मशीन लगा ली है। अब मैं सोऊंगी, क्योंकि अभी 1-1.5 घंटा और जागरण चलेगा, मतलब चौकी चलेगी। मम्मी जब आएंगी तब मिलेंगे। तब तक चलिए, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं हर हाल में वीडियो लाने की कोशिश कर रही हूँ, तो अपना प्यार बनाए रखना। बाय बाय, टेक केयर सेल्फ गाइस।